का बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, जब से माननीय योगी जी की सरकार, हमारी सरकार इस उत्तर प्रदेश में आई है, उसने आते ही हमारी सरकार ने दिखा दिया, आदरणीय योगी जी ने पूरे प्रदेश में संदेश दे दिया। जो पहला बजट 17-18 का आया वो किसानों को समर्पित करके किसानों के प्रति अपनी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त करी। 18-19 का बजट औद्योगिक विकास को समर्पित, महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित करने के लिए 19-20 का बजट और 20 और 21 युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार, मूलभूत अवस्थापना तथा त्वरित न्याय को समर्पित था। 21 और 22 इस बजट की अगर हम बात करें तो प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास के साथ प्रत्येक वर्ग के स्वावलंबन से सशक्तिकरण हेतु इसे समर्पित किया गया। यानी हमारी सरकार ने, एक सरकार गरीबों के प्रति किस प्रकार चलनी चाहिए, समर्पित रहनी चाहिए, इसको परिभाषित करने का काम उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी सरकार ने किया है तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, गोरक्षधाम पीठ के पीठाधीश्वर महाराज ने किया है। हमारे चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो, दोनों सरकारों ने ये बता दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मूल मंत्र पर आधारित हम अपनी सरकार को चलाते हैं और उसी आधार पर इस बजट को हमने पेश किया है। हमने अपनी दोनों सरकारों के, हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, दोनों ही लोगों ने किस प्रकार से हमारा आचरण, व्यवहार और हमारी सरकार कैसे चलनी चाहिए, कैसे उसका लाभ गरीबों को मिलना चाहिए, गरीबों को सरकार किस प्रकार से समर्पित होनी चाहिए, ये तमाम, अगर मैं उस पर, आपने समय निहित किया है, अगर मैं उसको बहुत विस्तार से बताऊंगा तो मुझे लगता है आज का पूरा दिन चला जाएगा। मैं अपनी तरफ से, अपने गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता और मतदाताओं की तरफ से अपनी सरकार का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और आपके माध्यम से मैं कुछ विशेष मुद्दों का अपने विधानसभा के लिए भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं अपनी समय की सीमा में। महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बर्रा, बुझैनी, दादानगर, पंकी, शास्त्री नगर, विजयनगर, मसवानपुर सहित 15 वार्डों में हमारी सरकार ने वैसे बहुत काम किया है, पर जो विकास की सीमा है उसका कोई अंत नहीं है। अभी भी और आवश्यकता होगी और काफी चीजें भी अभी ऐसे जिनकी प्रबल आवश्यकता जनता को है। इनमें सीवर और पेयजल की और सुदृढ़ व्यवस्था हो, इसकी मैं आपके पीठ के माध्यम से कृपा करने का आग्रह करता हूं। हमारी विधानसभा में उत्तर प्रदेश की छठ मैया का सबसे बड़ा पूजन हमारी विधानसभा क्षेत्र में होता है और उससे एक नहर, लगभग 3 किलोमीटर की एक नहर कच्ची जाती है, जिसके दोनों तरफ हम महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं। और वो नहर को पहली बार हमारी सरकार ने जब साफ कराया तो ठीक प्रकार से पूजन तो हुआ, परंतु वो नहर से चूंकि 150 किलोमीटर दूर तक किसानों के टेल तक पानी पहुंचता है, इसलिए उस नहर को पक्की करना आवश्यक है। उसके पानी के फोर्स से आसपास रहने वाले लगभग 20,000 लोग अक्सर नहर के कट जाने से, बाढ़ जैसे दृश्य से और एक खतरनाक स्थिति में आ जाते हैं। उससे निजात का मैं आपसे निजात दिलाने की कृपा करता हूं। हमारी विधानसभा में ही सटा हुआ पंकी गौशाला एक संस्था है जहां पे गौवंशों का संरक्षण होता है और 1000 गाय हमारे गौवंश वहां पर पलते हैं। उसकी बहुत सारी जमीनें पिछले समय में, मैं किसी सरकार या किसी व्यक्ति के प्रभाव की बात नहीं यहाँ पे करता, लेकिन पिछले समय पर कुछ लोगों ने उस जमीनों पर काफी कब्जा करके किसी ने होटल और किसी ने दुकान और किसी ने शोरूम बना दिया है। तो मैं आपसे के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया उसकी पैमाइश वगैरह करा करके और उन लोगों से गौशाला के गौवंश के संचालन के लिए उस जमीन को मुक्त कराने की कृपा करें। महोदय, पिछले 15 वर्षों से मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आवास विकास मसवानपुर वाली एक सड़क है जो 15 वर्षों से कभी ध्यान नहीं दी गई और उसको नहीं बनाया गया। मेरा आग्रह है, चूंकि उस सड़क से काफी लोग, लगभग 1 लाख लोग लाभान्वित होते हैं। बच्चों की स्कूल जाने के रिक्शे भी वहां पर पलट जाते हैं। पूरी विधानसभा में मात्र एक ये सड़क ऐसी है कि जिसके बनने जनता के हित में, मरीजों के हित में, बच्चों के हित में, महिलाओं के हित में, बुजुर्गों के हित में वो बननी अति आवश्यक है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से इस पर कृपा हो जाए। महोदय, हमारे
विधानसभा में एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी है और मैं वहां पर 42 साल अपने जीवन का व्यतीत करके और इस सदन में आया हूं। मैं वहां के कष्ट को जानता हूं, वहां के दर्द को जानता हूं। उस कॉलोनी में काफी लोग जिनके पास किसी प्रकार से जीवन यापन करने की मात्र क्षमता है वो उस कॉलोनी में निवास करते हैं। इसके स्वामित्व का मामला लंबे समय से यहाँ अटका हुआ है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि यह स्वामित्व उन्हीं को दे दिया जाए जिससे श्रमिक कॉलोनी वाले भी जो जीवन भर से वहां रह रहे हैं उनको भी इस पर राहत मिले। अंत में मैं एक विषय पर मैं समयबद्ध खत्म कर रहा हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे कानपुर में एक कार्डियोलॉजी है, सरकारी संस्था, हमारी संस्था है, सरकार की संस्था है। बहुत अच्छा इलाज कार्डियोलॉजी का मुझे लगता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 16-17 जिलों को लाभान्वित करने वाला वो कार्डियोलॉजी जिसमें ना गरीब देखा जाता है ना अमीर देखा जाता है और वहां पे डॉक्टर पूरी तन्मयता के साथ लोगों का इलाज करते हैं, उनकी जानों को बचाते हैं। लेकिन वहां पर जाने का रास्ता, मेट्रो बनी है, मेट्रो के लिए बजट में बहुत कानपुर को दिया गया, मैं उसके लिए पूज्य महाराज जी का स्वागत करता हूं, अपनी सरकार का स्वागत करता हूं। परंतु उस हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए पेशेंट को, चूंकि हार्ट के पेशेंट के पास बहुत कम समय होता है और उसको वहां ले जाने के लिए इतना अवरुद्ध है, रेलवे की क्रॉसिंग है, मेट्रो है और आधा घंटा, पौन घंटा वहां पहुंच जाने में लगता है, जिस कारण से बहुत गरीब लोगों की जान चली जाती है। मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा इस पर हो और इस पीठ से एक मेरा ये आग्रह स्वीकार किया जाए कि एक एलिवेटेड रोड उस हॉस्पिटल तक जाए जिससे 16-17 जिलों के गरीब लोग अपनी जान को बचाने का काम कर सके। मैंने अपने समय के अंदर रह करके आपकी आज्ञा का पालन किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, गोरक्षधाम पीठ के पीठाधीश्वर महाराज को, अपनी सरकार को पुनः बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।